हेलो स्टूडेंट्स, आज 14 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लास्ट में 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। आज का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखिए, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए? 100 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। और कहाँ पर जारी किए हैं? अमृतसर में। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। किसने गोली चलवाई थी? भारतीयों पर जनरल डायर ने। और इसमें 1000 से अधिक भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने रिपोर्ट में बताती है कि 379 भारतीय मारे गए थे, लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1000 से अधिक भारतीयों की मृत्यु हो गई थी इस गोलीबारी में। ठीक है। बहुत ही क्रूर हत्याकांड था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 100 रुपये के स्मारक सिक्के तो जारी किए हैं, साथ में स्मारक डाक टिकट भी जारी किए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। 13 अप्रैल को निम्न में से किसने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लंबा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। यह सेंटर स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देगा। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं सुनील लंबा। अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। कौन होंगे? करमबीर सिंह होंगे। बीरेंद्र सिंह धनोआ जो हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं और बिपिन रावत भारतीय सेना प्रमुख हैं, यानी आर्मी चीफ हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। 13 अप्रैल को रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली में रेलवे सप्ताह समारोह के किस संस्करण का आयोजन किया? तो ये 64वां संस्करण था। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। तो रेलवे सप्ताह समारोह का यह 64वां संस्करण था। रेलवे बोर्ड ने इसका आयोजन किया था। इसी समारोह में रेलवे के 45 अधिकारियों को 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान भी किए गए हैं। अच्छा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? कौन है? VK यादव हैं, विनोद कुमार यादव, जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। इनसे पहले अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। अब अश्विनी लोहानी जो हैं एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कब तक हैती में अपने शांति अभियानों को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है? कब तक? 15 अक्टूबर 2019 तक अपने शांति अभियानों को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। ठीक है। हैती में, हैती एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है और सबसे गरीब अमेरिकी कंट्री है ये हैती। चलिए इसका मैप देख लीजिए। ये है विश्व का मैप और ये ऊपर साइड में है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है ये साउथ अमेरिका। और ये सब जो कंट्री है ये लैटिन अमेरिकी कंट्री कहलाते हैं। और यहीं पे है हैती, एक छोटा सा देश है। ठीक है। येलो कलर में यही है हैती, सबसे गरीब लैटिन अमेरिकी कंट्री है। इसकी कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइस। प्राइम मिनिस्टर हैं जीन हेनरी सिएंट। और हैती जो है यहाँ का मुद्रा का नाम है गॉर्डे, GOURDE, गॉर्डे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लीजिए। यह UN का ही एक भाग है और इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य हैं 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम। ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इन्हीं सदस्यों के पास पावर ऑफ वीटो है, यानी वीटो की शक्ति किनके पास है? इन्हीं 5 अस्थायी सदस्यों के पास। भारत
अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में कितनी बार गया है? 7 बार गया है। लास्ट टाइम भारत 2011 से 12 में अस्थायी सदस्य था यूएनएससी का। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ हम जान लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टोफ ह्यूजेन। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के लिए नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कितने वर्ग फुट में एक स्ट्रॉन्ग रूम होना चाहिए? 1500 वर्ग फुट में एक स्ट्रॉन्ग रूम होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। और इसमें प्रतिदिन 6.6 लाख बैंक नोटों की प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। साथ ही पहाड़ी या दुर्गम स्थानों पर यह क्षमता 2.1 लाख बैंक नोटों तक होनी चाहिए। तो आरबीआई ने यह निर्देश दिया है बैंकों को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे, वे 24वें गवर्नर थे। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मार्च 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति कितना रही? खुदरा मुद्रास्फीति रही है 2.86%। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो सांख्यिकी मंत्रालय जो है हर महीने का खुदरा मुद्रास्फीति दर प्रकाशित करता है। तो हर महीने का याद रखना रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, बैंकों के एग्जाम में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मार्च में जो खुदरा मुद्रास्फीति दर रही है वो रही है 2.86%। इसे महंगाई दर भी बोल सकते हैं। तो ये मार्च का है। फरवरी में कितना रहा? फरवरी में 2.57% महंगाई दर था। और जनवरी 2019 में कितना था? 1.97% महंगाई दर था। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीना का याद रखिए आप लोग। सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? DV सदानंद गौड़ा। समुद्री क्षेत्रों में सहयोग और कनेक्टिविटी के बढ़ावा पर 11 से 12 अप्रैल को नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों के किस बैठक का आयोजन किया गया था? 21वें बैठक का आयोजन किया गया था। 21वां संस्करण था। ऑप्शन सी सही उत्तर। और इस बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सचिव ईस्ट के विजय ठाकुर सिंह और थाईलैंड विदेश मंत्रालय के सचिव बुसाया मैथिलिन ने किया था। आसियान का हम लोग बात कर लिए। आसियान के बारे में जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। सदस्य देशों की संख्या कितना है? वर्तमान में आसियान में 10 है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आसियान जो संगठन है भारत इसका सदस्य देश नहीं है। जान लीजिए कौन कौन से सदस्य देश हैं। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस एवं म्यांमार। वर्तमान में इसके महासचिव हैं लीम जोक होई। किस देश के सैन्य परिषद के प्रमुख जनरल अवध इब्ने औफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये सूडान के सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ नए सैन्य परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? जनरल अब्दुल फतेह अल-बुरहान बने हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। हाल ही में सूडान के राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 साल से वो राष्ट्रपति थे। 1989 से लेकर 2019 तक ये राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में ये भी चीज़ न्यूज़ में था, ध्यान में रखिए। और सूडान में अगले 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है। सूडान के बारे में जान लीजिए। सूडान एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पे है सूडान। कैपिटल है खार्तूम। मुद्रा का नाम है पाउंड। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सर्बियाई टेनिस फेडरेशन के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, क्यों समझौता किया है? भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए।
भारत का जो टेनिस संघ है इसके बारे में जान लीजिए। इंग्लिश में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन बोलते हैं। स्थापना 1920 में की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण महाजन। महासचिव हैं हिरोनमाई चटर्जी। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? हांगकांग। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है हांगकांग। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? यूएस का, अमेरिका। दूसरे स्थान पे चीन है। हांगकांग जो है ये चीन का ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन ये तीसरे स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महर्षि बादरायण व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। 2 लोगों को, डॉक्टर शिवशंकर मिश्र और ज्ञानादित्य शाक्य को। दूसरा क्वेश्चन था, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? यानी रिटायर होने की आयु कितना निर्धारित की गई है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की? तो कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया था। सही उत्तर था ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु थी पहले 62 वर्ष थी, लेकिन अब 3 वर्ष बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। शायद इसीलिए ना कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर था। अब चलिए आज का क्विज करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप नंद्राजोग किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।